हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक एडमिशन फॉर्म को डिज़ाइन करने वाले, एक स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म होता है उसको डिज़ाइन करने वाले। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ सेम टू सेम हम लोग इसी तरह का डिज़ाइन तैयार करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इस तरह का बनाते हैं तो आप पेज की सेटिंग पहले ही कर लें, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पेज लेआउट टैब पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थर्ड नंबर नैरो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ओरिएंटेशन में आपका पोर्ट्रेट मोड पर ही रहेगा, इसको आपको वैसे ही रहने देना है और साइज पर आपको आ जाना है और यहाँ से आपको A4 साइज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। पेज बॉर्डर लगाने के लिए देखिए पेज बैकग्राउंड का यहाँ पर एक टैब बना हुआ है, यहाँ पर पेज बॉर्डर है, इस पर आपको क्लिक करना है। सब आपको पेज लेआउट टैब में ही मिल जाएगा, ठीक है। पेज बॉर्डर पर हमने क्लिक किया, इस तरह का एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आपको जिस तरीके का पेज बॉर्डर लगाना है वहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, स्क्रॉल करके देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेज बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं। चलिए एक कलर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। ये देखिए पेज बॉर्डर आपका चारों साइड लग चुका है। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग है उसको रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले लोगो लगाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल का नेम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लोगो लगाने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब पर और यहाँ पर पिक्चर वाले टैब पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने जहाँ लोगो रखा हुआ उसको आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर डाउनलोड में एक लोगो रखा हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, तो इसी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा लोगो यहाँ इंसर्ट हो गया है। अब इस लोगो को आपको मूव करके यहाँ कॉर्नर पर फिट करना है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना हो, जब भी आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये पिक्चर आपका मूव नहीं होगा, ठीक है। आप कितना भी चाहेंगे माउस से इसको मूव करना, ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करके फॉर्मेट का आपका एक टैब यहाँ पर ओपन होगा। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कर लेना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर अब आपका जो पिक्चर है वो मूव हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर माउस ले जाइएगा, इस तरीके से साइज आप छोटा कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बाद में अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लोगो यहाँ पर इंसर्ट हो गया कॉर्नर पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लोग जाते हैं एक इंसर्ट में और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट पर आपको क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट वाला वर्ड आर्ट है इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपना स्कूल का नेम जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसको आप टाइप कर लीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पर टाइप कर लेते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, ठीक है। यहाँ पर साइज हम लोग कर लेते हैं 28 और बाकी यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल भी बहुत सारे रहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वैसे ही का वैसे ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो गया है। अब ये भी जो टेक्स्ट है वो मूव नहीं होगा, तो इसके लिए फिर से आपको वही फॉर्मेट वाले टैब पर जाकर टेक्स्ट रैपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप आसानी से इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाकर अब इसको एकदम सेंटर पर कर लीजिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। सेंटर पर हो गया। थोड़ा सा अगर चाहें तो साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अब आपको इसको कलरिंग करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले माउस से, ठीक है। इसके बाद देखिए फॉर्मेट में आपको सेव फिल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक कलर हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब देखिए इसका जो आउटलाइन आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इसका आउटलाइन आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेव आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप कर दीजिए नो आउटलाइन, ठीक है। अगर आप चाहें तो आउटलाइन लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग कर लिया। अब इसका जो स्कूल का नेम लिख लिया। अब इसका जो एड्रेस है उसको भी हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट वाले टैब पर जाते हैं, शेप वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को माउस की मदद से इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप आ जाइए यहाँ होम वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको सेंटर अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो एकदम यहाँ से बीच में ही टाइप होगा। जैसे देखिए मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से सेंटर से टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर लीजिए और इसके बाद आपको जो भी आपका स्कूल का एड्रेस है उसको आप टाइप कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एड्रेस टाइप कर लिया। अब देखिए इन दोनों एड्रेस के बीच में काफ़ी गैप है, तो इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले सारे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए होम में ही आपको एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि सारा जो स्पेसिंग है दो टेक्स्ट के जो दो लाइन है उसके बीच में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा साइज यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिए, 14 हम लोग कर लेते हैं
और यहाँ पर चाहें तो देखिए बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये जो कैलिब्री वाला ऑप्शन है, जो फॉन्ट स्टाइल है, उसको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको चलिए कलरिंग कर लेते हैं। तो कलर करने के लिए देखिए होम में आपको यहाँ पर फॉन्ट कलर मिल जाएगा, इस पर आप सेलेक्ट कीजिए और आप फॉन्ट कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका यहाँ हो गया। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में आइए और यहाँ पर सेव आउटलाइन में आके नो आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नो आउटलाइन कर लीजिए और सेव फिल में आके यहाँ पर नो फिल कर लीजिए। ये आपको इतना करना होगा, नहीं तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये बॉक्स आपको दिखाई देगा प्रिंट के समय, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और ऊपर की तरफ कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेंटर की तरफ करते हैं क्योंकि हमारा सेंटर पर नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना आ गया, स्कूल का नेम आपका यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा सा लोगो हम लोग यहाँ इंक्रीज करेंगे क्योंकि उसके साइज के अनुसार ही होना चाहिए। ये देखिए, चलिए इतना हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे हमारा पार्टीशन दिखे कि वो हमारा हेडिंग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर शेप में आइए और शेप में आने के बाद यहाँ पर देखिए लाइन का ऑप्शन है, लाइन को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट को प्रेस कीजिए, शिफ्ट दबा के यहाँ पर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा लाइन को हम लोग ऊपर की तरफ कर लेते हैं। इसके बाद लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और थोड़ा सा लाइन को हम लोग यहाँ पर साइज को इंक्रीज करेंगे क्योंकि बहुत पतली लाइन है। तो शेप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में शेप आउटलाइन है, यहाँ पर आके वेट में आइए और यहाँ से साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। इसका जो आउटलाइन का कलर है उसको भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक कलर हम लोग देते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये दोस्तों हमारा हेडिंग कंप्लीट है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्म में जो जो डिटेल्स होते हैं उसको यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग देते हैं एडमिशन फॉर्म। तो इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को एकदम सेंटर पर करने के लिए हम लोग फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर है और एक अलाइन ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप आइए और अलाइन सेंटर पर क्लिक कीजिए, ठीक है, जिससे ये आपका पेज मतलब जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो एकदम सेंटर पर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एडमिशन फॉर्म को टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एडमिशन फॉर्म टाइप कर लिया, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम में आके सबसे पहले इसको सेंटर अलाइन कीजिए। आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+E। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं बोल्ड, साइज को कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज और यहाँ पर जो इसका आउटलाइन आ रहा है इसको करेंगे रिमूव, ठीक है। तो फॉर्मेट में आके यहाँ पर सेव आउटलाइन में आके नो आउटलाइन कर लीजिए और सेव फिल में आके यहाँ पर नो फिल कर लीजिए, ठीक है। इतना कर लीजिए और यहाँ पर एक हेडिंग लगाते हैं। तो होम में आके यहाँ पर अंडरलाइन एक हेडिंग लगाते हैं और इसका जो कलर है फॉन्ट कलर उसको भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा साइज हम लोग और इंक्रीज कर लेते हैं, ये देखिए, और हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो एडमिशन फॉर्म हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डालेंगे एनरोलमेंट नंबर और सेशन, ये सब चीज़ पहले हम लोग डालेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए जिससे आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर ब्लिंक हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर एडमिशन फॉर्म टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग डिटेल्स यहाँ पर जो भी है डिटेल डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनरोलमेंट और नंबर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ कोलोन का सिंबल दे देते हैं और यहाँ पर एक जगह हम लोग दे देते हैं। शिफ्ट दबा के अगर आप कीजिएगा डैश तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जगह बन जाएगा। यहाँ पर आप जो भी नंबर होगा उसको आप लिख पाएंगे। इसके बाद लिख लेते हैं कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स लेकर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं सेशन, सेशन टाइप कर लिया और यहाँ पर फिर से हम लोग वो बॉक्स दे देते हैं। इसी का डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा इस तरह से। अब ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग और पीछे की तरफ कर लेते हैं। चलिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करके हम लोग कलरिंग कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कलर अगर आप पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए फ़ॉन्ट कलर। अब जब भी आप टाइप करेंगे उसी कलर में आपका वो टाइप होगा, ठीक है। तो अब यहाँ सेशन हो गया, कोर्स हो गया, हमने इतना डाल दिया। और यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाने के लिए हम लोग यहाँ जगह देते हैं। तो इसके लिए इंसर्ट में जाइए और शेप में आके यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स लेके इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक लिख लेते हैं प्लीज़ अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिससे पता रहे कि यहीं पर फोटो पेस्ट करना है और रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमने पहले तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख लिया, इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग होम में जाते हैं और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। चलिए हमने टाइप कर लिया। अब इसको एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा साइज हम लोग यहाँ पर छोटा कर लेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करके थोड़ा इसको सेंटर पर ले आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटर पर आ गया। तो इस तरीके से आप सेंटर पर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो भी फोटोग्राफ चिपकाना चाहें वो यहाँ पर देख के जगह मिल गया है, उनको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लाइन को हम लोग यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेते हैं शेप आउटलाइन में जाके इस तरीके से, और इसको एक कलर भी यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या ये फोटो यहाँ पर पेस्ट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स रह गया था, इस बॉक्स को भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर एक कलर यहाँ पर दे देते हैं इस तरीके से। सब एक कलर में रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसके लिए मैं एक ही कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छा एक थीम बन जाता है कि एक फॉर्म का कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप लिखेंगे कैंडिडेट का नेम या नेम ऑफ एप्लीकेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर आप इंटर प्रेस कीजिए, और अब यहाँ पर एप्लीकेंट जो नेम लिखेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें वो नेम लिख पाएंगे। तो इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ टेबल में जाते हैं और यहाँ इंसर्ट टेबल पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ कर लेना है 20 और नंबर ऑफ रोज को आपको कर लेना है 1। ठीक है, और यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेबल जो है वो हमारा इंसर्ट हो गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, या फिर इसी बॉक्स को ही हम लोग यहाँ नीचे की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स का साइज काफ़ी कम है। तो इसको एक बार आप इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और लेआउट में आके, और यहाँ पर देखिए हाइट और विड्थ है, इसको आप हाइट और विड्थ को यहाँ से इस तरह से इंक्रीज कर लीजिए, ताकि इनको एक जगह मिल जाए, ताकि वो आराम से अपना जो नेम है वो यहाँ पर लिख पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अब चलिए अगर आप चाहें तो और भी बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कम से कम 20 बॉक्स ऐड किए हुए हैं, इतना सफिशियंट होता है। अगर किन्हीं का नेम ज़्यादा है या आप चाहें तो इसमें और भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको 20, आप जैसे मैंने लिखा था वैसे 20/1 लिखा था, 20/2 कर दीजिएगा आप सिर्फ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नेशनैलिटी, रिलीजन, ये सब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। नेशनैलिटी यहाँ पर हो गया, सेमी कॉलन देते हैं और यहाँ पर डैश दे देते हैं, जो भी होगा वो यहाँ लिख पाएंगे। इसके बाद रिलीजन लिख लेते हैं। रिलीजन हम लिख लिया, सेमी कॉलन का सिंबल दिया। इसके बाद यहाँ पर डैश दे देते हैं, जो रिलीजन होगा वो यहाँ पर लिख पाएंगे। इसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेक्स, जो भी मेल फीमेल होंगे वो यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं और रेक्टेंगल बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि मेल और फीमेल का अलग अलग हम लोग बना लेते हैं। तो ऐड टेक्स्ट यहाँ पर करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पर लिख लेते हैं मेल, और इसको सेलेक्ट करके होम में जाके सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मेल का ये हो गया। इसी तरह हम लोग फीमेल का बना लेते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर सिर्फ चेंज कर लेते हैं फीमेल। ठीक है, फीमेल हमारा हो गया। ठीक है, तो सेक्स हो गया। अब मेल फीमेल हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट करके, हो सकता है फ़ॉन्ट कलर आपको सेलेक्ट करना पड़े, तो इसको आप सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए इस तरीके से। और जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी हमने यहाँ कलर कर लेते हैं। सब कुछ वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ कर लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और टाइप करते हैं एज। एज हमने टाइप किया, कोलोन का सिंबल लगाया और यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, एज के लिए काफ़ी है इतना जगह। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ईयर्स। ईयर्स हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर फिर से हम लोग कोलोन लगाते हैं, सॉरी यहाँ कोलोन नहीं लिया, फुल स्टॉप कर दी, क्योंकि जितने एज है वो यहाँ लिख के ईयर्स में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोलोन का सिंबल लगाया, फिर से यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, इंटर प्रेस। अब देखिए यहाँ पर इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परमानेंट एड्रेस।
परमानेंट एड्रेस, उसके बाद कोलोन लगाएं और उसके बाद ब्लैंक हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, एड्रेस है क्योंकि इसलिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा जगह लेके चल रहे हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसके नीचे लिख लेते हैं प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस हो गया। फिर से उसी तरह जगह हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर शिफ्ट दबा के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो फिर आपका देखिए इस तरह का नॉर्मल ऊपर जैसा आने लगेगा। ठीक है, जैसे ऊपर में होता है इस तरह से ब्लैंक आएगा। इंटर प्रेस करते हैं, नीचे भी ब्लैंक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का भी एक ऑप्शन बना लेते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब चलिए यहाँ पर इंटर प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग और भी एजुकेशनल जितना भी क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल्स देना है, तो उसके लिए हम लोग एक टेबल यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर टेबल में आना है और यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने आएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कितना आपको कॉलम रखना है और कितना रोज रखना है। तो यहाँ पर आपको कॉलम्स को कर लेना है 6 और नंबर ऑफ रोज को आपको कर लेना है 5। ठीक है, यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो रो और कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो ऊपर वाला है रोज कॉलम, इसको हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पर लेआउट में आते हैं और साइज यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा साइज इंक्रीज कर लिए और नीचे वाले में भी इसको सेलेक्ट करके हम लोग साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक काम और करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से सेलेक्ट करके लेआउट में आप आइए। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा टेबल, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। तो लेआउट पर आके आपको देखिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक अलाइन सेंटर का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो आपका टाइप आप जो भी करेंगे यहाँ पर वो एक देखिए यहाँ पर एकदम सेंटर पर हो रहा है, ज़्यादा ऊपर भी नीचे नहीं है और लेफ्ट और राइट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी होगा इस तरीके से। तो पहले से आप क्या कीजिए, पहले सेलेक्ट कर लीजिए टेबल को और अलाइन सेंटर पर आके क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर सब डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लिख लिया पास्ट नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट स्ट्रीम, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग। अब देखिए इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है। अब चलिए यहाँ पर भी डिटेल्स डालते हैं, जैसे 10, 12 इस तरह करके। तो इसको भी पहले वही करेंगे, सबसे पहले इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाके अलाइन सेंटर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप रोमन में टाइप कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने 10, 12 ग्रेजुएशन और एनी अदर कोर्स जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल कर पाएंगे फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने टेबल अभी लीप बनाया था ये कलर ब्लैक आ रहा है इसका टेबल का कलर, तो इसको भी चेंज करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पर बॉर्डर में आइए और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हम लोग वही जो कलर रख रहे थे उसी कलर को सेम रखेंगे और ओके पर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो टेबल का कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपका कलर जो है जो ऊपर का जो थीम हम लोग कलर रखते आ रहे हैं उसी कलर का ये हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर हम लोग को एक और हेडिंग भी देना था। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको टेबल को नीचे की तरफ मूव करना होगा। तो इसके लिए आप ईमेल आईडी यहाँ पर जहाँ हमने लिखा है इस पर आप यहाँ पर कर्सर ला के और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट हम लोग लिखना था जो इसका हेडिंग देना था कि यहाँ पर करना क्या है। तो इसको हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइप कर लिया इस तरीके से और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से सेलेक्ट किया, बोल्ड किया और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग ओवली अपीयर्ड एग्जामिनेशन। तो वो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो दे पाएंगे। ठीक है, ये हेडिंग थोड़ा सा हमसे छूट गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दूसरा नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखना है जो भी सर्टिफिकेट जो एडमिशन के साथ आप इंक्लूज करेंगे उसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग टेबल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं कि करना क्या है। तो देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया, इसको भी सेम उसी तरह सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर टेबल एक इंसर्ट करेंगे, तो फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर टेबल में आते हैं और इंसर्ट टेबल पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम को आप कर दीजिए 2
और नंबर ऑफ रोज को कर लीजिए 6। इसके बाद यहाँ पर कर लीजिए ओके। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये जो साइज है टेबल का यहाँ पर कम करेंगे। इस तरीके से आप माउस से क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से ड्रैग कीजिएगा या मूव कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और इसका जो बॉर्डर कलर है उसको भी चेंज कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ से कलर लिया, ओके प्रेस किया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग जो भी डिटेल्स टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेआउट में आके यहाँ से पहले अलाइन सेंटर कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच टाइप हो। ठीक है, और इसको भी हम लोग यहाँ पर वही करेंगे। यहाँ तो हमको टाइप करना नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग अलाइन सेंटर कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पर पहले टाइप करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट में इसलिए आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 मार्कशीट, ठीक है, ये सब यहाँ कर लिया और जो यहाँ प्लीज टिक कर लिया क्योंकि जो भी वो सर्टिफिकेट के साथ फोटो कॉपी लगाएंगे उसको यहाँ पर वो टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा एडमिशन फॉर्म पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो चुका है। अब अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए बना बनाया हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और मुझे आप बताइए कि आपको हमें बना बनाया फॉर्मेट चाहिए और अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप इसमें चेंज करवा सकते हैं, कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो फॉर्मेट होगा वो पेड फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो आप पे करके हमसे ये फॉर्मेट ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।